प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और वीडियो लेक्चर आपका बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 37। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम पढ़ रहे थे डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट। हेडिंग देता हूँ। डेविसन जर्मर प्रयोग इसमें कर लिया था। आज इसको फिनिश करते हैं इस वाले चैप्टर का। इसमें देखो क्या बताया था हमने कि एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और इलेक्ट्रॉन गन से हीटिंग प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया जाता है और एक इलेक्ट्रॉन का किरण पुंज तैयार किया जाता है। उस किरण पुंज पर एक्सटर्नल पोटेंशियल ठीक है अप्लाई किया जाता है, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं और नीचे उसमें जो प्रायोगिक व्यवस्था होती है, प्रैक्टिकल जो सेटअप होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, उसमें एक टारगेट सेट किया जाता है। उसको टारगेट बना होता है आपका निकेल का। तो इलेक्ट्रॉन जो किरण पुंज है, जो इलेक्ट्रॉन आपका आता है पूरा, वो उस पर टकराता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो टारगेट पे टकराएंगे और वहाँ से क्या होता है, स्कैटरिंग जो कंडीशन होती है, घटना होती है प्रकीर्णन की, वो घटित होती है और सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो रहे हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन संसूचक, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के द्वारा उनकी इंटेंसिटी, किस एंगल पर वो स्कैटर्ड हुए हैं, प्रकीर्णन कोण मतलब, और वो कितना एक्सीलरेट है, कितने पोटेंशियल पर, कितना वोल्टेज को उनको क्या किया था, एक्सीलरेट किया गया। ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन संसूचक होता है, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होता है, वो ये सब चीज़ें निर्धारित करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित होकर उस पर पहुँचते हैं, सभी का इलेक्ट्रॉन संसूचक में संसूचन समरूपी या समान रूप से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रायोगिक व्यवस्था थी जो हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में इसको पढ़ लिया था। ठीक है, और क्या क्या था उसमें, थ्योरी भी हमने लिख ली थी उसके हिसाब से। और लास्ट में जो हमने छोड़ा था वो भैया ये था कि इलेक्ट्रॉन संसूचक के द्वारा इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता या इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी और कितने वोल्टेज पर वह त्वरित हुआ है, उसके मध्य में एक ग्राफ प्राप्त होते हैं। ग्राफ किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, उन परिणामों को यहाँ पर पहले ग्राफ को बनाऊँगा मैं और उनके आधार पर क्या परिणाम मिलते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ थ्योरी आपने लिखी ली थी, चलिए निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता और कितने वोल्टेज पर वह त्वरित किया गया है। त्वरित विभवांतर निम्नलिखित ग्राफ प्राप्त होते हैं। ठीक है, बना आपको कुछ बनाना है। सीधी बनाने की ये लाइन सीधी का टॉपिक है, सिंपलिंग लाइन।
इस टाइप से, ठीक है। लगभग इतना बना लेना, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया इधर, ठीक है। तो इनको क्या थोड़ा सा छोटा छोटा करोगे तो आसानी से सब चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इस अक्ष पर इस सभी डायग्राम्स के लिए ये हमें एक सेम कॉमन जो है अक्ष मान ली, इस पर हमें लिया है V1 वोल्टेज, पोटेंशियल ले लिया, ठीक है। विभवांतर ये ले लिया, ठीक। और इधर इस अक्ष पे क्या ले रहा है, यहाँ पर इधर इधर तो जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन कणपुंज की तीव्रता, ठीक है। ये आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटे छोटे कर लेंगे, ये ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि जो हमको बड़ा चाहिए वो छोटा सा है, थोड़ा सा कर लेंगे ना। चलिए, ये आ गया। अब आपका सब आ गया है ना, तो पूरे डिस्प्ले में भी सभी आ गए, ठीक है। देखते हैं ये कितना है, 40 वोल्ट, ये 44 वोल्ट। पहला है 40 वोल्टेज और दूसरा है 44 वोल्टेज, तीसरा रहेगा 48 वोल्टेज, तीसरा है 48 वोल्ट, और जो चौथा है 54 वोल्ट है। वो ऐसा नहीं करना, इधर 4 जोड़ रहा है तो इसमें 6 कैसे जुड़ गया, वो इलेक्ट्रॉन डिटेक्शन जो है डिटेक्टर है उसके अकॉर्डिंग इतने वोल्टेज पर जब हमने इनको इनकी इंटेंसिटी और इनकी वोल्टेज और इनके स्कैटरिंग एंगल को देखा तो अलग अलग परिणाम प्राप्त हुए, तो उसके आधार पर ये वोल्टेज नहीं है, ठीक है। क्योंकि पहाड़ नहीं चार का, ये चार का ऐसा चलते जाए, ठीक है। तो ये V बराबर कितना है आपका 54 वोल्ट। नेक्स्ट है आपका V बराबर 60 वोल्ट, कितना है 60 वोल्ट। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका 64 वोल्ट, और नेक्स्ट देखिए जरा लास्ट 68 वोल्ट। इन वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन डिटेक्शन जो है क्या क्या परिणाम देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तीव्रता और इतने वोल्टेज पर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है तो इलेक्ट्रॉन जो किरण पुंज है उसकी इंटेंसिटी किस प्रकार से प्राप्त होती है उसके बीच में हम ग्राफ खींचे। तो एक्स अक्ष पर हमने क्या ले लिया, पोटेंशियल ले लिया जो अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रॉन गन पर, ठीक है। और बाई अक्ष पर हम क्या ले रहे हैं, बाई अक्ष पर हम ले रहे हैं, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये सभी के लिए हो जाएगा, इधर सब के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो बाई अक्ष के लिए जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता,
क्लियर? मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल करके थोड़ा सा 90 डिग्री पे घुमा के इसको पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है? इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की तीव्रता, क्लियर? ठीक है। अब ग्राफ का देख लेते हैं। ये जो ग्राफ होता है वो सीधा जाता है। पहला वाला वोल्टेज जो है V बराबर 40 वोल्ट पर इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की इंटेंसिटी और V बराबर 40 वोल्ट पर जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट किए जाते हैं उनके बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको इस टाइप से मिलता है, ठीक है? दूसरा देखिए क्या होता है। दूसरा थोड़ा सा इस टाइप, ये यहाँ पर एक आपको स्लोप देना है, ये देखिए। तीसरा और देखिए थोड़ा सा इस टाइप से हो गया ना। और चौथा देखिए, चौथे में ही सबसे ज़्यादा होता है ये जो उच्चिष्ट जिसको बोलते हैं मैक्सिमम वाली कंडीशन। कौन से उसको मिलती है आपको, कौन से उसको मिलती है पोटेंशियल पर 54 वोल्ट से मिलती है, ठीक है? फिर कम हो गया है और कम हो गया, ये कंडीशन होगी वापस, ये आपको ग्राफ मिल गए। तो सबसे अधिक उच्चिष्ट वैल्यू आपको कहाँ मिलते हैं? इंटेंसिटी, ये देखिए ये और ये 54 वोल्ट पर, ठीक है? ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से अगर आप स्कैटरिंग एंगल देखोगे यानी कि 54 वोल्ट पर जो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक्सीलरेट हो रहा है वो जब टारगेट से टकराएगा, कोलाइड होगा, तो कितने एंगल पर, कितने प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित होता है? 50, कितना होता है? 50 डिग्री। फाइव बराबर लिखा है 50 डिग्री, ठीक है? आगे लिख दिया 50 डिग्री बराबर 5 हो गया प्रकीर्णन कोण, ठीक? बाकी ये सब चीज़ें क्या होती है, ये हमें उच्चिष्ट मिला है इसलिए हमने इसको यहाँ पर प्रकीर्णन कोण भी लिखा है। तो ये आप बनाओगे, देखो जरा, ठीक है? नोट करेंगे इसको। चलिए नोट कर लेंगे, इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए, उपरोक्त परिणामों से क्या स्पष्ट होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को 54 वोल्ट पर त्वरित किया जाता है तो वह 50 डिग्री के प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित होता है, ठीक है? और इस कंडीशन में, इस स्थिति में वह सबसे अधिक उच्चिष्ट मान को या उच्चिष्ट मान यानी शिखर मान को प्राप्त करता है। और यह तभी संभव है जब उसमें कैसा व्यतिकरण होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन किरण है ना, किरण मतलब रेखा की बात हो गई, तरंग की बात हो गई, तो कैसा, कौन सी घटना होनी चाहिए? संपोषी व्यतिकरण की घटना होनी चाहिए। उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है? उच्चिष्ट और निम्निष्ट ऑप्टिक्स में पढ़े आपने, ठीक है? उसी में होते हैं, व्यतिकरण के चैप्टर में होते हैं। देखिए जरा क्या है, उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट है कि, उपरोक्त परिणामों से स्पष्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को 54 वोल्ट पर त्वरित कराकर लक्ष्य पर आपतित कराया जाता है,
लक्ष्य पर आपतित कराया जाता है, क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन किरण पुंज या इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकता हो, कितने 50 डिग्री के प्रकीर्णन कोण पर इलेक्ट्रॉन लीजिए, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का कोई इलेक्ट्रॉन 50 डिग्री के प्रकीर्णन कोण 50 डिग्री के प्रकीर्णन कोण पर प्रकीर्णित होकर प्रकीर्णित होकर क्या होता है, ग्राफ में उच्चिष्ट मान को उच्चिष्ट शिखर में मान को प्राप्त करता है। उच्च शिखर मान को प्राप्त करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि क्या होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन किरण पुंज संपूसी व्यतिकरण के गुण रखता है। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज किस गुण रखता है, संपूसी व्यतिकरण के। ये आ गया, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए देखिए, हटाइए इसको। चलिए देखिए क्या हो गया। डेविड प्रयोग में आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट था और जो प्रायोगिक व्यवस्था थी उसको हमने क्या कर दिया, लिख लिया और समझ लिया। ठीक, अब छोटा सा पार्ट मैथमेटिकल का हो रहा है। ठीक है, उसको और देखते थे। उसके बाद डेविसन जो जर्मन एक्सपेरिमेंट है, जो कि ये सिद्ध करने के लिए किया गया था कि इलेक्ट्रॉन में वेव एंड पार्टिकल्स दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। प्रयोग की प्रायोगिक इस प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था
एक्स किरणों के विवर्तन नियम, विवर्तन प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था के समान होती है। प्रायोगिक जो एक्स किरणों, ब्रैग्स का जो नियम होता है, एक्स किरणों के लिए जो विवर्तन का नियम है, जिसको ब्रैग्स लॉ भी कहते हैं, काफ़ी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा है और ऑप्टिक्स वगैरह में पढ़ते हैं उसको, ठीक है, सीनियर में भी है शायद, ठीक है। तो प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था के समान होती है। अब जिस आधार पर इलेक्ट्रॉन के कण एवं तरंग गुण को निम्न प्रकार कण एवं तरंग गुण को निम्न प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। निम्न प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। ब्रैग्स का नियम क्या होता है, उसको फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैग के सूत्र से। इसको आप नोट कर लीजिए। देखो ब्रैग के विवर्तन नियम से 2b sin थीटा बराबर क्या होता है, n लैम्डा। देखिए ध्यान से, 2b sin थीटा बराबर क्या हो रहा है, n लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर d क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है, परमाणुविक तलों के बीच की दूरी होती है। निकल क्रिस्टल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी देख लेंगे। थीटा इसको बोलते हैं पृष्ठ स्पर्शी कोण। n क्या होता है, तलों की संख्या। लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है, जो किरणपुंज उस तल पर टकराती है। इसको आप जानते हो, उसको पढ़ोगे, ये आपका काम है, ठीक है। कि ब्रैग्स का जो लॉ है, ब्रैग्स नियम क्या है एक्स किरणों में, उसको आप पढ़ोगे, ठीक है। अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो एक्स किरणों के विवर्तन नियम के लगभग कैसा है, समान है। तो इसलिए हमने यहाँ पर विवर्तन नियम है इसका यूज किया है, ठीक है। यहाँ परमाणुविक तलों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य और थीटा थीटा क्या है आपका, पृष्ठ स्पर्शी कोण। लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य, डी क्या है, परमाणु तलों के बीच की दूरी, एन क्या है, परमाणु तलों की संख्या है 1 2 3, तो एन बराबर 1 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपने इसको आप नोट करो, ठीक है, नोट करो। चलिए बता दो। देखिए
थीटा और प्रकीर्णन कोण में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो प्रकीर्णन कोण हमको यहाँ पता है, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसमें फाइव ऑफ क्या था 50 डिग्री मिला था। तो पृष्ठ स्पर्शी कोण और थीटा में वो प्रकीर्णन कोण फाइव क्या होता है पाई माइनस फाइव, ये फॉर्मूला होता है पृष्ठ स्पर्शी कोण ज्ञात करने का। ठीक है, ये हो गया। तो n बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, 2d साइन पाई माइनस पाई अपॉन 2 बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर 1 लेके क्या मिल जाएगा लैम्डा। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। क्या आ जाएगा लैम्डा बराबर पाई 180, पाई कितना है 50, रख दीजिए वैल्यू। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 2d साइन 180 माइनस 50 अपॉन 2, लैम्डा बराबर 2 इंटू डी साइन 65 डिग्री। निकेल क्रिस्टल के लिए क्या होता है, निकेल के लिए, निकेल क्रिस्टल के लिए बी जो होती है यानी कि जो एटॉमिक प्लेनर डिस्टेंस होती है परमाणु दोनों के बीच की दूरी जो होती है क्या होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। डेफिनेट है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ रख देंगे। लैम्डा बराबर क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 0.91 एंगस्ट्रॉम और साइन 65। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, इसको नोट कर लेंगे इधर। ठीक है, हटा दे रहा हूँ। कितना आ जाएगा लैम्डा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा की वैल्यू आई है एक्स किरणों के विवर्तन नियम से, यानी कि तरंग प्रकृति के लिए ये अभी डिफाइन हो रहा है। अब देखिए जरा, ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब आगे देखिए, इसको नोट कर लेंगे, मैं हटा दे रहा हूँ इसे। अब देखिए बी ब्रॉकली संबंध से लैम्डा बराबर क्या होता है h अपॉन p। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा h अपॉन अंडर रूट 2m ev। क्या होगा लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m ev। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और e का मान रखोगे और हल कर दोगे, h की कांस्टेंट एक की वैल्यू रखोगे तो एक और फॉर्मूला निकलता है इसी के आधार पर 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट। इसी से आया है ये। इसमें h का मान m e का मान रखोगे और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो ये मिल जाएगा। ये हम लगा देंगे, क्यों? क्योंकि हमें b का मान पता है। कितने वोल्ट पर त्वरित हुआ था जब डिग्री 50 डिग्री मिला था 54 वोल्ट पे, याद होगा आपको। ठीक है, b बराबर 54 वोल्ट। कितना है b बराबर 54 वोल्ट। b बराबर 54 वोल्ट, इसमें आप रख लो यहाँ पर लैम्डा बराबर 27 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट 54। कितना आ गया 54। अब जब इसको आप हल करोगे तो आपको लैम्डा बराबर उतना ही मिलेगा जितना आपको x किरणों के विवर्तन नियमों में जो तरंगदैर्घ्य प्राप्त। अब देखो यहाँ भी लैम्डा तरंगदैर्घ्य का मान कितना 1.6 एंगस्ट्रॉम, और x किरणों के विवर्तन नियम के द्वारा जो हमने तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात किया था वहाँ पर भी कितना था 1.65 एंगस्ट्रॉम। दोनों कैसे बराबर था, स्पष्ट है कण इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की प्रकृति रखता है। फाइनल तो आप लास्ट में लिखो। ठीक है, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट में बाद में पढ़ाते हैं।